प्लस कंट्रोलर प्लस इक्विपमेंट। पूरा सिस्टम मतलब पूरा जितना भी ड्रोन का वहाँ पे काम आ रहा है, कंट्रोलर, ड्रोन, इक्विपमेंट, वो पूरा यूएएस आता है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। जीसीएस जो मैंने अभी बताया, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, टैबलेट, मोबाइल और रिमोट स्क्रीन यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ड्रोन। वीलोस की फुल फॉर्म होती है विजुअल लाइन ऑफ साइट। जब आपको ड्रोन विजुअल है दिखने में, बीवीलोस मतलब बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, जब ड्रोन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आरटीएच रिटर्न टू होम, ऑटोमेटिक रिटर्न ऑफ द ड्रोन टू इट्स होम पॉइंट ड्यूरिंग लो बैटरी और सिग्नल लॉस। जब क्या तो बैटरी लॉस कम हो जाए, लो हो जाए या सिग्नल लॉस हो जाए, तो उस केस में यदि आपने सेफ्टी फीचर में ऑन कर रखा है तो ड्रोन अपने आप वापस आ जाएगा होम पॉइंट पे जहां से उसने टेक ऑफ करा है। वेव पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो हम मिशन के अंदर जो वेव पॉइंट बनाते हैं, कहाँ कहाँ ड्रोन को जाना है, कौन कौन से पॉइंट पे, वो आपके वेव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। कोई ना आया यार। देन ये आपके टाइप्स ऑफ ड्रोन्स है, मल्टी रोटर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर। ठीक है। जो आपके ड्रोन के जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स को देख के आप बता सकते हो कि ड्रोन हेक्सा है, ऑक्टा है। जिसके ऊपर ये प्रोपेलर्स लगे हैं। 4 आर्म मतलब क्वाडकॉप्टर है, 6 हेक्सा, 8 ऑक्टा, 3 ट्राई। देन ड्रोन एनाटॉमी। ड्रोन के सारे पार्ट्स हैं, मोटर, कंट्रोल, रिसीवर, प्रोपेलर, एफसी। एफसी का मतलब होता है फ्लाइट कंट्रोलर, जो ब्रेन ऑफ ड्रोन होती है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वैसे ड्रोन का ब्रेन ऑफ ड्रोन फ्लाइट कंट्रोलर होता है। जो ब्रशलेस जो मोटर होती है, बीएलडीसी मोटर होती है, उसको ईएससी चाहिए होता है कंट्रोल करने के लिए। बिना ईएससी वो मोटर ऑपरेट नहीं होती। 4 मोटर 4 ईएससी। देन फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रोन दैट होल्ड ऑल कंपोनेंट टुगेदर। ठीक है, जहाँ पूरा कंपोनेंट्स लगता है वो फ्रेम होती है। मोटर प्रोवाइड थ्रस्ट टू लिफ्ट एंड मूव द ड्रोन। मोर मोटर, मोर स्टेबिलिटी एंड मोर पावर। प्रोपेलर स्प्रिंग टू क्रिएट लिफ्ट, मस्ट बी बैलेंस एंड करेक्टली ओरिएंटेड। ठीक है, बैलेंस में होना चाहिए और करेक्ट ओरिएंटेशन में होना चाहिए आपके लगे हुए। बैटरी प्राइमरी पावर सोर्स फॉर द ड्रोन, मोटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो आपका स्पीड कम ज्यादा करने का या ब्रेकिंग का काम करता है। फ्लाइट कंट्रोलर, ब्रेन ऑफ द ड्रोन, मैनेज स्टेबलाइजेशन, सेंसर्स, जीपीएस डाटा एंड कंट्रोल्स। जितने भी आपके सेंसर्स लगे हुए हैं ड्रोन में, सबसे डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, देन डाटा कलेक्ट करके सेंसर्स के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जो भी आप कमांड देते हो सबसे पहले फ्लाइट कंट्रोलर के पास जाता है, देन वो आगे दूसरे सेंसर में फॉरवर्ड करता है जिसका आपने कमांड दिया है। जीपीएस का काम क्या होता है? लोकेशन के लिए। आईएमयू, ये भी एक सेंसर का नाम होता है, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, आईएमयू की फुल फॉर्म होती है इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। ये ड्रोन को बैलेंस में रखता है कि जो भी आप कमांड दे रहे हो वो ड्रोन सही एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। कंपास। कंपास का मतलब होता है कि जो आपका ड्रोन है वहां से ड्रोन नॉर्थ पोल से कितना दूर है, ड्रोन से नॉर्थ पोल कितना दूर है। ठीक है, उस बीच कोई भी मैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो, वो हेडिंग बताता है कि ट्रू नॉर्थ ड्रोन का कौन सा है। रेडियो रिसीवर टेलीमेट्री मॉड्यूल। रिसीवर जो होता है वो आपका रिमोट उसमें ड्रोन में लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो डाटा रिसीव करता है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम द रिमोट, रिमोट से सिग्नल रिसीव करता है एंड सेंड फ्लाइट डाटा टू द जीसीएस। जीसीएस मतलब ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जो आपको ड्रोन को ऑपरेट करने में जो जीसीएस जो आपने बनाया है। कैमरा पेलोड, यूज फॉर फोटोग्राफी, मैपिंग, स्प्रेइंग एक्सेट्रा। सर इसमें कोई डाउट?
आ रही सर, आ रही है। लैंडिंग गियर्स जो ड्रोन के नीचे लगे हुए रहते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग के लिए यूज होते हैं। एलईडी इंडिकेटर्स जो आपको ओरिएंटेशन बताते हैं, ड्रोन का फ्रंट क्या है, बैक क्या है। आप अपने हिसाब से इंडिकेटर्स लगा सकते हैं कि नाइट में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या फ्लाइंग के दौरान आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ड्रोन का फ्रंट क्या है, बैक क्या है। सपोज यदि आप बिना लाइट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो एंटीनास को देख के कि एंटीनास बैक में है, फ्रंट में कैमरा है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। इनकेस आप स्टार्टिंग में जैसे फ्रंट में आपने रेड लाइट लगा दी, बैक में ग्रीन लगा दी, तो वैसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ्रंट में रेड है, बैक में ग्रीन है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाते हो। एंटीनास फॉर जीपीएस कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिग्नल रिसेप्शन। सर ये जो अभी हमने जो टर्म्स पढ़ी है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि वही वापस लिखी हुई है सारी, एफसी, आईएमयू, जीपीएस। नहीं, ये पूछना था मुझे कि इसमें कलर कलर और साइड का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जैसे अपने कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लेफ्ट विंग के टिप में रेड लाइट होती है वैसे। नहीं सर, इसका ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी आप लाइट रखोगे फ्रंट में, वो दोनों सेम ही रहेगी। रेड है तो रेड रहेगी, ग्रीन है तो ग्रीन रहेगी। ओके, वो अपने ऊपर डिपेंड है। हाँ जी, वो सर आप लाइट भी लगा सकते हो, आप आर्म्स के ऊपर स्ट्रैप्स भी लगा सकते हो कलरफुल, यदि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी आपको इजी लगे। रिफ्लेक्टिंग टेप्स आते हैं ना, वो भी आप यूज कर सकते हो। Then C2 link. Uplink C2 link is the communication link between the drone and the pilot. जो ड्रोन और पायलट के बीच में जो लिंक कम्युनिकेशन लिंक होता है, C2 लिंक होता है। अपलिंक मतलब कमांड सेंड फ्रॉम पायलट या जीसीएस टू ड्रोन, ठीक है। जीसीएस या पायलट से जो ड्रोन को कमांड सेंड होते हैं, वो अपलिंक में आता है। डाउन लिंक मतलब इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम ड्रोन टू पायलट। इनकेस कुछ टेक्निकल एरर आ गया, बैटरी फेल सेफ या जीपीएस लॉस वगैरह कुछ भी आ गया, तो ड्रोन से आपको इंफॉर्मेशन पहुंची है ना, जो आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो वो अपलिंक के अंदर आएगी कि रोटर्स की स्पीड कम करना, ज्यादा करना, कंट्रोल्स रोल कर राइट करना, लेफ्ट करना, वो आप कमांड दे रहे हो। जब ड्रोन के अंदर से कोई फेल सेफ आएगा, वो डाउन लिंक के अंदर आएगी, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ मल्टी रोटर्स ड्रोन कहाँ का यूज होता है ड्रोन का? फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एग्रीकल्चर, सर्वे एंड मैपिंग, इंस्पेक्शन, पब्लिक सेफ्टी, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये सारे यूजेस है मल्टी रोटर ड्रोन्स के। सर एक बार ये स्लाइड गो थ्रू करिए आप, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्लाइड ऐसी है जो रिपीट हो रखी है, क्योंकि एडवांटेजेस ये आपने पीछे भी पढ़ी होगी कि क्या क्या एडवांटेजेस है। यस। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। हाँ, कहाँ है फिलहाल? अबे आलू आओ तो रस्सा देन तब ना कह पाई थी। कहाँ तो प्लास्टिक रहा? करे सर आगे कंटिन्यू। यस। है ये भी कोई लिमिटेशंस है, क्या क्या लिमिटेशंस है सेम कह दी कटी जो कटाई। पीछे कवर हुआ था। Then principle of aerodynamics. A multi-rotor drones fly by controlling thrust, lift and torque generated by
spinning propellers. Unlike fixed-wing drones, multi-rotor rely entirely on propellers driven airflow, not wings. Lift and thrust generation. कैसे प्रोड्यूस होती है लिफ्ट? How lift is produced? Each rotor is small rotatingly. When the propeller spins, it accelerate air downwards. ठीक है, वो हवा को नीचे की तरफ धकेलता है, निकालता है जब प्रोपेलर घूमता है. According to Newton's third law, an equal opposite force pushes the drone upward. ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो बताया गया है इसमें. Then total thrust, sum of thrust from all motors. The drone climbs when. Climb कब करता है? जब थ्रस्ट ज्यादा हो, वेट कम हो. होवर कब करता है? जब थ्रस्ट और वेट दोनों बराबर हो. डिसेंट, ड्रोन नीचे की तरफ कब आता है? देन वेट ज्यादा हो जाता है, मतलब जो हम पेलोड ज्यादा अटैच कर देते हैं उसमें और थ्रस्ट कम रहता है, उस केस में डिसेंट होता है. देन स्टेबिलिटी थ्रू काउंटर रोटेशन. सपोज आपके 4 प्रोपेलर्स लगे हैं क्वाडकॉप्टर में, तो 2 उसके अंदर क्लॉकवाइज होता है, 2 काउंटर क्लॉकवाइज होता है. ये तो गिरीश सर आपको पता होगा ना, ये तो काउंटर और क्लॉकवाइज प्रोपेलर. हाँ जी. और नॉर्मल हेलीकॉप्टर में टेल रोटर उसी के लिए होता है. हाँ जी, वही बताया गया है इसमें. देन ये बताया गया है कि इसमें कंट्रोल्स के बारे में बताया गया है कि जब हम पिच फॉरवर्ड करते हैं तो रियर मोटर की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, फ्रंट मोटर की स्पीड डिक्रीज हो जाती है. मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ड्रोन जाएगा उस तरफ की दो मोटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, उसके अपोजिट वाली बैक साइड वाली मोटर की स्पीड तेज हो जाएगी. यदि आप रोल राइट करोगे तो राइट साइड की दो मोटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, लेफ्ट वाली तेज हो जाएगी. ठीक है. टू रोल राइट, लेफ्ट मोटर स्विंग फास्टर, राइट मोटर स्विंग स्लोअर. योर राइट increase speed of counter clockwise motors, decrease speed of clockwise motors. आपके कंट्रोल्स पता होगा कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं? 4 कंट्रोल्स होते हैं: पिच, रोल, यो, थ्रोटल. पिच का क्या यूज होता है गिरीश सर? नोज एटीट्यूड अप डाउन करना एंगल. अच्छा, यो का मूवमेंट अलोंग जेड एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस. ठीक है. पिच का मतलब होता है पिच फॉरवर्ड. क्या तो ड्रोन फॉरवर्ड में जब आपको लेके जाना हो तो उसको पिच फॉरवर्ड बोलते हैं. पिच बैकवर्ड मतलब ड्रोन पीछे की तरफ आएगा. रोल राइट मतलब ड्रोन राइट की तरफ जाएगा. रोल लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ. यो का मतलब होता है ड्रोन एक ही पोजीशन के ऊपर हेडिंग टर्न करता है, मतलब फेस टर्न करता है एक ही पॉइंट के ऊपर, कहीं नहीं जाता, सिर्फ पॉइंट के ऊपर 360 जितना डिग्री भी आप उसको यो दोगे रोटेट होता है उसी पॉइंट पे. देन थ्रोटल का मतलब होता है हाइट कम ज्यादा करना या टेक ऑफ लैंडिंग के लिए यूज होना, वो आपका थ्रोटल होता है. एक देन डाउट है. टाइप्स. एक डाउट है. हाँ जी. अभी ड्रोन को सपोज स्ट्रेट स्टेडी फ्लाइट में जा रहा है, आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो रोल करके उसको लेफ्ट लेना है या यॉ करके पिच देना है? सर देखो, आप सीधे जा रहे हो, ठीक है. Yes. जब आप सीधे जा रहे हो तो ड्रोन का फ्रंट भी सामने है, आपने पिच दिया, ड्रोन सीधा गया पिच फॉरवर्ड में. ओके. ठीक है. इन केस यदि आप सीधा उस ड्रोन को रखोगे और आप लेफ्ट में करोगे उसको रोल लेफ्ट, इन केस आपके ड्रोन में कैमरा लगा है तो कैमरे का फेस सामने ही रहेगा. ठीक है. ओके. यदि आप चाहते हो कि मैं उस पॉइंट के ऊपर जाके सीधा वहां पे यो करूं, यो का मतलब फेस टर्न करूं, कि मैं लेफ्ट की साइड में जब आऊंगा तो कैमरे का फेस लेफ्ट की तरफ हो, तो उस केस में यो का बेनिफिट है. अदरवाइज आप रोल करके भी आप लेफ्ट कर सकते हो. ओके.
यदि आपको फेस उसका टर्न करना है, यदि आपके ड्रोन में कैमरा लगा हुआ है, यदि आपको लेफ्ट की व्यू कैप्चर करनी है, तो उस केस में आप उस पॉइंट के ऊपर जाके यो करोगे। अदरवाइज यदि आपको विदाउट कैप्चरिंग आपको करना है, तो ड्रोन लेफ्ट रोल लेफ्ट में भी आएगा और यो लेफ्ट में भी आएगा। ओके, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम स्टिक जो यूज होगी वो पिच की होगी, आगे पीछे करना है ड्रोन को। सर आप सीधे गए, वहां जाके रुके, देन उस पॉइंट के ऊपर आपने यो करा, ठीक है, ओके जितना आपको लेके जाना है, ठीक है, आपने यो करा, स्टॉप, ड्रोन ओके उसी पॉइंट के ऊपर घूमता गया, ठीक है। देन ओके आप उसको आगे लेके जाओगे, देन रोल तो पिच फॉरवर्ड का ही होगा ना, उस डायरेक्शन में आगे जाना, तो ओके हम पिच फॉरवर्ड देंगे, पिच फॉरवर्ड, यो लेफ्ट, वहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ, देन वापस पिच फॉरवर्ड, सीधा गया ड्रोन। क्योंकि यो में तो सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर ही फेस घुमा ड्रोन का, आगे पीछे नहीं गया कहीं भी। देन ये भी सारी वही चीजें, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड विटोल। विटोल की फुल फॉर्म होती है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करते हैं उसको विटोल बोलते हैं, जो आपका हाइब्रिड जो होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग वगैरह जो मिशन प्लानिंग की होती है, जीपीएस, आईएमयू, कंपास, बारोमीटर, ये सेंसर्स जो अभी हमने पढ़े थे सर। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिड यूएवी। एक बार आप ये कंपैरिजन चार्ट पढ़ लीजिए सर, पूरा जो पीछे आपने डिवाइस करा, फोटो लेना चाहो फोटो ले सकते हो। हो गया सर, इसमें कोई डाउट, इसमें कंपैरिजन में? नहीं। एक बार सर अब आगे कंटिन्यू करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, देन आगे ओके कंटिन्यू करते हैं।